कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 19। तो दोस्तों अब तक की 18 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अब तक नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि करीब 15 मिनट बाद राघव राशि से दूर हुआ और उसकी नेक और कॉलर बोन को किस करने लगा और उसी के साथ अपनी स्पीड बढ़ाने लगा, जिससे राशि की आहें उस रूम में गूंजने लगी, जिसे सुनकर राघव और ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। अब आगे कहानी में क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। अगला दिन जयपुर। राशि और राघव का रूम। राशि राघव इस वक्त एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। राशि इस वक्त राघव के सीने में मुंह छुपाकर सोई हुई थी और राघव राशि को अपनी बाहों के आगोश में लेकर लेटा हुआ था, क्योंकि वो तो कब का उठ गया था। वो इस वक्त राशि की पीठ को सहला रहा था ताकि वो उठ जाए, क्योंकि अब तक 7 बज चुके थे और उन्हें 8 बजे बाहर घूमने जाना था। पर राशि इतनी गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए राघव को उसे उठाने का मन नहीं कर रहा था। वो दोनों इस वक्त बेड पर नेक्ड थे। उनके ऊपर सिर्फ सफ़ेद रंग की चादर थी। राघव एकटक राशि के चेहरे को देख रहा था, जो काफ़ी चमक रहा था। राघव राशि के चेहरे पर झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे हल्के हल्के शक करने लगा, जिससे राशि नींद में कसमसाने लगी। उसने अपनी आंखें हल्की हल्की खोलकर देखा तो राघव उसे किस कर रहा था। राशि ने जोर से उसके होठों पर बाइट किया, जिससे राघव राशि से दूर हो गया और घूर कर राशि को देखने लगा। राशि ने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ राघव के गले में डाल दिए और प्यार से राघव से बोली, राशि कैसा लग रहा है अब आपको? राशि की बात सुनकर राघव ने राशि के माथे को किस करते हुए कहा, हमें कैसा लगेगा, हम तो ठीक हैं। शायद ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि कल आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, है ना मिसेस राशि? राघव खुराना। राघव की बात सुनकर राशि ने अपना चेहरा राघव के सीने में छिपा लिया और राघव ने भी उसे गले लगा लिया। कुछ ही देर में राघव और राशि उठ गए। राघव ने नहा धोकर तैयार हो गया। आज राघव ने एक वाइट कलर का ट्राउज़र और ग्रे कलर की टी शर्ट पहना हुआ था, जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने शेड्स भी लगाए हुए थे और तैयार होकर अपना परफ्यूम लगा रहा था। तभी उसने सामने से राशि को आते हुए देखा, जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जुड्डा बनाया हुआ था, जुड्डे में मोंगरे का गजरा, जिसकी खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी, हाथ में चूड़ा, मांग में सिंदूर, हल्के सफ़ेद झुमके, लाल बिंदी। वह एक खूबसूरत सुहागन लग रही थी, जिसे देखकर राघव कहीं खो गया। राशि राघव के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, राशि हम कैसे लग रहे हैं? राघव बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत? पता है आपको, जब हमने हमारे शादी वाले दिन पहली बार आपको देखा था, उस वक्त ही हमें आप बहुत पसंद आई थी, पर कभी बता नहीं पाए। राघव की बात सुनकर राशि मुस्कुराई और राघव का हाथ पकड़कर उसके साथ रूम से बाहर जाने लगी। नीचे सभी लोग तैयार होकर राघव और राशि का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर राशि और राघव आ गए। राशि और राघव को आता देखकर अंजलि जी बोली, अंजलि जी, अरे आप दोनों इतना लेट कैसे हो गए? हमने कल रात आपको कहा था कि हमें कल जल्दी निकलना है। अंजलि जी की बात सुनकर राशि कुछ नहीं बोली। उसने अपना सर नीचे झुका दिया और तभी राघव ने कहा, राघव वो हम तैयार हो रहे थे तो लेट हो गया माँ। राघव की बात सुनकर राधा जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी, देर हो रही है। इतना बोलकर सभी अपनी अपनी कार्स में बैठ गए और राघव की कार में राघव, राशि, राखी और अर्णव थे और अमित जी की कार में अमित जी, अंजलि जी, राधा जी और संदीप जी थे और दूसरी कार में परिणीता और स्वीटी थे। सभी अपनी अपनी कार से जयपुर सिटी के बेस्ट प्लेस पर विजिट करने के लिए चले गए। सब परिवार वालों ने पूरा जयपुर देख लिया और सभी मिलकर एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने के लिए चले गए, जहां पर राजस्थानी साड़ियों का कलेक्शन था। अंजलि ने और राशि ने सेम सेम साड़ियां पसंद की और राधा जी ने उनके लिए राजस्थानी हैंडमेड शॉल ली, जो बहुत ही खूबसूरत थी। परिणीता जी ने अपने लिए एक राजस्थानी सिल्क साड़ी ली और स्वीटी ने अपने लिए बस राजस्थानी ज्वेलरी ली, क्योंकि वो कपड़े पहनती ही नहीं थी, मतलब साड़ी, इसीलिए उसने अपने लिए कुछ और लेना ही ठीक समझा। सभी परिवार वाले शॉपिंग के बाद राजस्थानी रेस्टोरेंट में गए, जहां पर सभी प्रकार का राजस्थानी खाना था। राशि ने अपना मनपसंद खाना मंगवाया और खाने लगी। सभी परिवार वाले एकटक उसे देख रहे थे, क्योंकि राशि बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी, क्योंकि आज तक राशि ने कभी इतनी जल्दी में खाना नहीं खाया था। पर आज उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने किसी का इंतजार नहीं किया और अपना खाना खाने लगी। राघव ठीक राशि के पास बैठा हुआ था। उसने राशि को देखा, फिर उसके पास झुकते हुए बोला, राघव, राशि जरा धीरे धीरे खाइए, ये खाना आपका ही है, कोई नहीं लेकर जाने वाला।
तो आराम से खाइए। राघव की बात सुनकर राशि ने एक बड़ा सा बाइट लेकर राघव की तरफ देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और पानी पीकर फिर से खाना खाने लगी। राशि को देखकर राधा जी और अंजलि जी मुस्कुरा रही थी, तो वहीं परिणीता जी घूरकर राशि को देख रही थी। उन्होंने राशि को देखते हुए कहा, परिणीता जी, अरे राशि ज़रा धीरे खाइए, ये आप कैसे खा रही हैं? ज़रा अपने आप को देखिए, आपको नहीं लगता कि आप ज़रा ज़्यादा मोटी हो रही हैं? हमारी स्वीटी की तरफ देखिए, उसने अपना फिगर कितना मेंटेन रखा है। स्वीटी जो इस वक्त दाल चावल ठूस ठूस कर खा रही थी, उसने जल्दी से अपने आप को रोका और धीरे धीरे स्टाइल से अपना खाना खाने लगी, जैसे वो दिखाना चाहती है कि वो कितनी परफेक्ट है। परिणीता जी की बात सुनकर अंजलि जी ने मुस्कुराकर कहा, अंजलि जी, राशि कैसी भी हो अच्छी ही दिखती है, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। अंजलि जी की बात सुनकर परिणीता जी का मुंह बन गया और स्वीटी ने अपनी आंखें घुमाई। कुछ ही देर बाद सबका डिनर ख़त्म हुआ और सभी विला के लिए निकल गए। शाम को सभी बैठकर बातें कर रहे थे। सब तभी राघव और राशि दोनों अपना अपना सामान लेकर सभी घर वालों के पास आए। राघव और राशि का सामान देखकर अंजलि जी बोली, अंजलि जी, अरे राघव, राशि, ये सामान तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? राघव, हाँ माँ, कल हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए हमें आज ही निकलना होगा। हम साथ में राशि को भी लेकर जा रहे हैं। अंजलि जी, अरे आपके और राशि के बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप राशि को तो यहाँ पर रहने दीजिए, फिर हम सब घूम फिर कर वापस मेंशन आ जाएंगे। अंजलि जी की बात सुनकर राघव ने एक नज़र राशि को देखा और फिर अंजलि जी से बोला, राघव, चाहते तो हम भी हैं माँ, पर आप जानती हैं ना, राशि का भी कल ऑफिस है, उन्हें कल ही ऑफिस ज्वाइन करना है। राघव की बात अमित जी ने कहा, जाओ बेटा, काम इम्पोर्टेंट है, घूमना फिरना तो बाद में फिर से होता रहेगा। अमित जी की बात पर सबने हामी भरी और राघव राशि सबसे मिलकर दिल्ली के लिए निकल गए। उनके जाते ही स्वीटी परिणीता जी के पास आई और गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, स्वीटी, मॉम, इस राशि को हम छोड़ेंगे नहीं, वो बार बार राघव को हमसे दूर कर रही है। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर रोती रहेगी। स्वीटी की बात सुनकर परिणीता जी गुस्से में बोली, परिणीता जी, जो भी करना है बच के करना, कहीं राघव को कुछ पता न चलना चाहिए, नहीं तो हम दोनों जेल में जाएंगे। परिणीता जी की बात सुनकर स्वीटी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इधर राघव और राशि लंबे सफ़र के बाद दिल्ली पहुंच गए। वो सीधा खुराना मेंशन में गए, पर खुराना मेंशन के अंदर जाते ही राघव ने राशि को बाय बोला और जल्दी से अपनी मीटिंग के लिए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर राशि अपने सारे बैग्स लेकर रूम में आई और अपना सारा सामान रखने लगी। उसने अभी सभी कपड़े अपनी जगह पर रख दिए और खुद भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ ही देर बाद राशि अपने ऑफिस पहुंची और अपने डेस्क पर बैठकर अपना काम करने लगी। तभी वहां पर विजय आ गया और राशि को देखकर मुस्कुराकर बोला, विजय, राशि, कैसी रही आपकी जयपुर की ट्रिप? राशि, बहुत अच्छी, आपको भी जयपुर जाना चाहिए। विजय, अगर आप बुलाती तो हम ज़रूर आते। राशि, आपने कुछ कहा क्या? विजय, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो हमें आपसे कहना था कि हमारा यूएस ब्रांच को बहुत ही बड़ी डील मिली है और उस डील में बहुत सारे स्टेट की कंपनी शामिल हैं, उनमें से एक हमारी भी कंपनी है। तो डील मिलने की खुशी में कल एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी है, तो आपको भी उस पार्टी में आना है। राशि, ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। विजय, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको लेने के लिए आपके घर आ जाएंगे। विजय की बात सुनकर राशि हड़बड़ाकर बोली, अरे नहीं नहीं, आप क्यों हमारी वजह से तकलीफ़ कर रहे हैं? हम पक्का पार्टी में आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। विजय, अरे इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, हमने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, आप हमें बेझिझक बता सकती हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे हमेशा। विजय की बात सुनकर राशि थोड़ा मुस्कुराई, फिर उसने अपनी नज़रें फेर कर अपना काम करने लगी और विजय राशि को एक नज़र देखकर अपने कैबिन में चला गया। दोपहर हो गई, राशि ने अपना लंच कर लिया और हाथ मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर गई। वो अपनी डेस्क पर जा रही थी, तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन रिंग हुआ। राशि ने फ़ोन की तरफ देखा जिस पर राघव नाम फ्लैश हो रहा था। राशि ने मुस्कुराकर राघव का फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से राघव की आवाज़ आई, राघव, राशि, क्या आप आज जल्दी मेंशन आ सकती हैं? राशि, हाँ ठीक है, क्या आपको हमसे कुछ काम था? राघव, अरे नहीं, बस कुछ कहना था आपसे, वो हम आपको मेंशन में आने के बाद बताएंगे। राशि, ठीक है, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे।
राघव ठीक है, क्या आपने खाना खाया? राशि हाँ बस अभी अभी। और आपने? राघव नहीं, हमें भूख नहीं है, हम रात को हमारा डिनर करेंगे। राशि राघव जी कितनी बार कहा है आपसे कि टाइम पर अपना खाना खाइए, क्यों नहीं सुनते हमारी बात? राघव अरे ऐसा नहीं है, हमें ज़रा एसिडिटी हो गई थी जिसकी वजह से हमने कुछ नहीं खाया। राशि क्या आप ठीक तो है ना? ये कब और आपको कैसे हुआ? रा राशि के इतने सवाल सुनकर राघव ने उसे शांत करते हुए कहा। राघव राशि राशि शांत हो जाइए, एसिडिटी हमें कल के खाने की वजह से हो गई है, शायद क्योंकि हम तो रोज़ आपके हाथ का खाना खाते हैं, तब तो कुछ नहीं होता हमें, पर कल हमने बाहर का खाना खाया इसीलिए हमें एसिडिटी हो गई है। राशि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम नहीं है ना वहाँ। राघव जी आप चिंता मत कीजिए और जल्दी घर आ जाइए, हम रखते हैं। राशि ठीक है। इतना बोलकर राशि ने फ़ोन कट कर दिया और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। करीब शाम 6 बजे राशि विजय को बोलकर जल्दी से खुराना मेंशन के लिए निकल गई। उसने ऑफिस के बाहर आकर ऑटो रोका और उसमें बैठकर मेंशन की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर बाद उसका ऑटो मेंशन के बाहर रुक गया। राशि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और मेंशन के अंदर जाने लगी। ऐसा नहीं था कि राशि के पास कोई कार नहीं थी, पर उसे कार से जाना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने राघव से पहले ही कह दिया था कि वो ऑटो में ऑफिस के लिए जाएगी। राघव ने भी उसकी बात मानकर उसे जाने के लिए कह दिया था। कुछ ही देर बाद राशि खुराना मेंशन के अंदर जाती है। वो अंदर जाकर देखती है कि मेंशन में पूरा अंधेरा था, जिसे देखकर राशि एकदम से डर गई और उसने यहाँ वहाँ देखा और राघव को आवाज़ लगाने लगी। वो 2-3 कदम आगे चलकर आई थी कि तभी हॉल की लाइट ऑन हो गई। राशि ने अपनी नज़रें घुमाकर हॉल को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि पूरा हॉल गुलाब के फूलों से और रेड बैलून से सजाया गया था। हर तरफ बस फूलों की और कैंडल की खुशबू फैली हुई थी। राशि ने यहाँ वहाँ नज़र घुमाई कि तभी उसे राघव दिखा, जिसके हाथ में केक था। उसने केक टेबल पर रख दिया और मुस्कुराता हुआ राशि के पास आया। राशि तो बस राघव को देखती ही रह गई। राघव ने एक रिमोट का बटन प्रेस किया, तभी एक रोमांटिक सॉन्ग बजा और पीछे से एक बड़ा सा बोर्ड ऊपर से नीचे आया, जिसमें बहुत सारे गोल्डन बैलून लगे हुए थे, जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू राशि। जिसे देखकर राशि वहीं जम गई। राघव राशि के सामने आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। राशि बस एकटक राघव को देखने लगी। राघव ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रेड रोज राशि के सामने किया और अपने भरे हुए गले से राशि से बोला, राशि आई लव यू, हमें आपसे प्यार हो गया है। राघव की बात सुनकर राशि की आंखें आंसुओं से भर गई और वो ठीक राघव के सामने घुटनों के पर बैठ गई और उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि राघव ने उसे प्रपोज किया। राशि नीचे बैठ गई और राघव के हाथ से उसने गुलाब लिया और एक झटके के साथ उसे गले लगाते हुए बोली, राशि कितनी देर लगा दी आपने कहने में। राघव ने भी राशि को गले लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, राघव क्योंकि हम पागल थे राशि, जो आपको समझ नहीं पाए, आपका प्यार नहीं देख पाए, पर जब हमें आपसे प्यार हुआ तब हमें ये एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। हम आज बहुत खुश हैं राशि, आज हमने हमारे दिल की बात आपसे कह दी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। राशि हम भी आज बहुत खुश हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमें अपने दिल की बात बताएंगे। हमें तो लगा कि हमें ज़िंदगी भर आपका इंतज़ार करना पड़ेगा। राघव राशि से अलग हुआ और उसके दोनों गाल अपने हाथों में पकड़कर प्यार से बोला, राघव राशि हम आज भी आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। जो कुछ भी हमने आपके साथ किया वो बहुत गलत था। हम आपके गुनहगार हैं। हमें बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो आपसे माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हैं राशि, पर फिर भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और ज़िंदगी भर आपसे माफ़ी मांगते रहेंगे। राशि हमें माफ़ कर दीजिए। जब हमने आप पर हाथ उठाया, आपको थप्पड़ मारा, आपको जलील किया, हमें माफ़ कर दीजिए। जो हमने आपके साथ ज़बरदस्ती की, आपके साथ इंटीमेट हुए आपकी मर्ज़ी के बिना, हमें माफ़ कर दीजिए। जो हमने कभी आपको ठीक से समझने की कोशिश नहीं की, आपका मान सम्मान नहीं किया, आपको ठेस पहुंचाई, चाहे तो आप भी हमें थप्पड़ मार दीजिए राशि, जिससे हमें अच्छा लगे। राघव की बात सुनकर राशि ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे अपने हाथ में लेते हुए बोली, राशि नहीं राघव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको कभी नहीं मारेंगे। आप हमारे पति हैं, हमारा सब कुछ हैं, हमारा प्यार है। जो आपने हमारे साथ किया वो हम
फिर से आपके साथ करके गलती दोहराना नहीं चाहते और आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, यही हमारे लिए बहुत है। राघव जी, हम कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। मानते हैं कि आप गलत थे, आपने गलती की थी, पर हम आपको सज़ा नहीं दे पाएंगे राघव जी, क्योंकि अगर हमने आपको सज़ा दी तो हम ज़िंदगी भर खुद को कोसते रहेंगे, क्योंकि हम आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते, क्योंकि आप हमारा आप प्यार है हमारा। राघव जी, राशि की बात सुनकर राघव ने राशि के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। राशि ने अपनी आंखें बंद की और राघव को महसूस करने लगी। आज पूरे मेंशन में प्यार का मौसम फैला हुआ था। करीब 15 मिनट बाद राघव राशि से अलग हुआ और राशि का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर गया, जहां पर एक केक रखा हुआ था जिस पर आई लव यू राशि लिखा हुआ था, जिसे देखकर राशि बहुत खुश हुई। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, एक ऐसा सपना जिसके पूरे होने की प्रार्थना वो रोज करती आ रही थी और इतने सालों बाद आज खुद भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वो चाहती थी कि राघव भी उसे बेइंतहा प्यार करे और आज हुआ भी यही। राघव ने उसे अपने दिल से एक्सेप्ट किया। राघव ने राशि को टेबल के सामने खड़ा किया और खुद भी उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ और उसे अपने बाहों के आगोश में लेकर राशि का हाथ पकड़ लिया और नाइफ लेकर राशि के साथ केक कट करने लगा। राघव ने राशि के साथ मिलकर केक कट किया और केक का एक पीस उठाकर उसने राशि को केक का बाइट खिलाया। राशि ने भी वो बाइट खा लिया और वही आधा बाइट लेकर राघव को खिला दिया। कुछ ही देर बाद राघव ने राशि का मुंह और हाथ एक टिश्यू पेपर से साफ किया और टेबल पर रखा हुआ साउंड बूस्टर का रिमोट उठाकर रिमोट से प्ले बटन दबा दिया। तभी उस साउंड बूस्टर पर तेज आवाज़ के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ। राघव ने राशि का हाथ पकड़ा और उसे हॉल के बीचों बीच लेकर गया और उसका एक हाथ अपने शोल्डर पर रख दिया और दूसरे हाथ से राशि का हाथ पकड़ लिया और अपना एक हाथ उसने राशि के कमर पर लपेट लिया और राशि के साथ डांस करने लगा। राशि के चेहरे से तो स्माइल हट ही नहीं रही थी। सॉन्ग के साथ साथ राघव राशि को अपने और पास खींचकर डांस करने लगता है। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन सजा हो मिल जाए, इस तरह दो लहरें जिस तरह हो मिल जाए, इस तरह दो लहरें जिस तरह फिर हो न जुदा, हाँ ये वादा रहा। राघव ने राशि को गोल गोल घुमाया और उसकी पीठ अपने सख्त चेस्ट पर रख दी और उसके कंधे पर अपना चिन टिकाकर डांस करने लगा। मैं आवाज़ हूँ तू है गीत मेरा, जहाँ से निराला मन मीत मेरा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह मिल जाए, इस तरह दो लहरें जिस तरह फिर हो न जुदा, हाँ ये वादा रहा। किसी भी मोड़ पे बिना ये साथ टूटे, मेरा हाथ से दामन न छूटे। राघव ने अपने होंठ राशि के गर्दन पर रख दिए और उसके हल्का हल्का किस करने लगा। राशि ने अपनी आंखें बंद की और राघव का हाथ पकड़कर अपने कमर पर लपेट लिया। वो दोनों फिर से सॉन्ग के साथ एक दूसरे में खो गए। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, जहाँ मैं हूँ अब तो ये जीना तेरे बिन सजा, तुझे मैं जहाँ की नज़र से चुरा लूँ, कहीं दिल के कोने में तुझको छुपा लूँ, कभी ज़िंदगी में पड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूँ, हो मिल जाएं इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाएं इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो न जुदा, हाँ ये वादा रहा। राशि और राघव अपने अपने प्यार के लम्हे में डूबते गए। करीब आधा घंटा बाद राघव राशि को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाने लगा। वो अपने रूम में आया और राशि को धीरे से बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आया। राघव ने अपना मुंह राशि की गर्दन पर रखने ही वाला था, पर तभी वो रुक गया और राशि की आंखों में देखने लगा, जैसे उसे आगे बढ़ने की परमिशन मांग रहा हो। राशि ने भी अपनी पलकें झपका दी और राघव उसे किस करने लगा। राघव ने अपने होंठ राशि के नेक पर रख दिए और उसे और किस करने लगा। राशि ने अपनी आंखें बंद की और राघव का शर्ट अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। राघव ने राशि की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हटाया और उसका ब्लाउज उसके कंधे से सरकाकर उसके कंधे और कॉलर बोन पर किस करने लगा। कुछ ही देर बाद उसने किस करते हुए राशि के ब्लाउज का हुक निकाल दिया और राशि का ब्लाउज उसकी बॉडी से अलग करके बेड के नीचे फेंक दिया। अब राशि इस वक्त हाफ नेक्ड थी। उसने शर्म से राघव को गले लगा लिया और अपना मुंह राघव के सीने में छिपा दिया।
राघव ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और उसके पास लेटकर अपने मधुसी भरी आवाज़ में बोला, राघव, यही सब हमने आपके साथ प्यार से किया होता तो आप कितनी खुश होती ना राशि। राघव की बात सुनकर राशि ने अपना सिर ऊपर उठा लिया। वो राघव को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो राघव को अब क्या कहे। उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और राघव को देखने लगी, जो ऊपर सीलिंग को देख रहा था। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट भी आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।